प्रिंसिपल हैं वो पिछले कई सालों से उसी पोस्ट पर बैठी हुई है। कौन सी ऐसी पावर है, कौन सा ऐसा जादू है, क्या है उस कुर्सी में कि वो कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ती और ये उस कुर्सी को नहीं छोड़ते। पावर और क्या एक साजिश चल रही है इस पुराने ANMT गांधीनगर को बंद करने की। फिलहाल हम इसकी तह तक जाएंगे और जैसे जैसे हमें और जानकारी मिलेगी हम वैसे वैसे आपको वो जानकारी देंगे और कई ऐसे खुलासे करेंगे कि आखिर इसके पीछे जो सियासत चल रही है वो है क्या। और नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। आज हम आपको उस हकीकत से रूबरू करवाएंगे जिसको लेकर लगातार दम भरा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में किस तरह से ट्रांसपेरेंसी आई है, किस तरह से हेल्थ में जो है वो नए आयाम जो हैं वो छुए गए हैं। लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है और इस वीडियो के ज़रिए आप देखेंगे कि कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किस तरह से इन बच्चों की जो क्लासेस हैं वो वेटिंग हॉल में ली जा रही हैं। जी हाँ, ये पहले आप वीडियो देखिए और जिन बच्चों ने ये तालीम हासिल कर कर कोई नर्स बनेगा, कोई और कुछ पोस्ट वो करेगा, पैरामेडिकल या कुछ भी, उनका भविष्य क्या है और किस तरह से वो पढ़ाई कर रहे हैं। जल्दी बोलो, एफएससी पे कौन पोस्टर बनाएगा? 2 मिनट में चार्ट बनाना है, पोस्टर में चार्ट बनाना है, कौन बनाएगा? अगर मैं यहाँ से बोलूँ फिर बनाना पड़ेगा। आप बताओ कौन कौन बनाएगा? आप ठीक है? आप मानो पेशेंट आ गया, ठीक है? पहले आपको आपने उसको पहले देना है, कैसे कंफर्ट देंगे उसको, स्ट्रेस कैसे फ्री करेंगे, बिकॉज उन लोगों को सोशली भी काफी कुछ सहना पड़ता है। ठीक है बेटा, ये सारा आप लोग तैयार हो जाएगा। इसे 10 o'clock यूनिफॉर्म दीजिएगा, ठीक है? तो आपने देखा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो वेटिंग हॉल में पढ़ रहे हैं। और अब वेटिंग हॉल में क्यों पढ़ाया जा रहा है? दरअसल इनके पास इनकी कोई बिल्डिंग ही नहीं है और धन्य है वो प्रिंसिपल जो इन बच्चों को पूरी शिद्दत के साथ पढ़ा रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, भले ही बिल्डिंग मिले ना मिले, लेकिन मेरा जो दायित्व है वो मैं पूरी तरह से निभाऊंगी। और ये बता रहा है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का हाल कि कैसे बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं इन चीज़ों को दरकिनार कर देते हैं, बच्चों को अच्छी तालीम देने के नाम पर किस तरह से ठगा जाता है। और ये जो वीडियो है ये गांधीनगर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट के सामने जो हॉल है ना, वहाँ का ये वीडियो है। और ये वो बच्चे हैं ANMT गांधीनगर के, और सोचिए बाकायदा इंटरव्यू एंट्रेंस पास करके आते हैं ये लोग, और इन्हें कहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। बाकी तो आपने देखा होगा कि किस तरह से जो MBBS करते हैं या फिर जो बख्शीनगर AMT में जो स्कूल चल रहा है उसमें किस तरह से बच्चे जो हैं कमरों में बाकायदा जो शिक्षा है वो हासिल कर रहे हैं। लेकिन इन बच्चों की बदनसीबी देखिए, करीब ये 300 से ज़्यादा ये बच्चे हैं और ये यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और शर्म भी नहीं आती एडमिनिस्ट्रेशन को। कभी किसी ज़माने में ये इसी का हिस्सा था, यहीं पर इनकी बिल्डिंग थी। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये जो ANMT गांधीनगर, ये कोई आज से नहीं चल रहा, ये पिछले 35-40 सालों से है। और जब कोविड का वक्त आया तो फिर इन्हें यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया बख्शीनगर में, AMT बख्शीनगर, ठीक है ना, GMC। यहाँ पर आपने देखा होगा कि मॉर्चरी के बिल्कुल आगे पीछे जो नई इमरजेंसी बनी है उसके बैक साइड पे आपने देखा होगा, वहाँ पे ये
स्कूल है, तो वहाँ पर ये बच्चे जो है शिक्षा हासिल करते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ पर जगह नहीं मिली और अब ये बच्चे खुले में जो हैं वो पढ़ रहे हैं। और इसके पीछे क्या साजिश है, क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन हाँ, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि इसमें सियासत देखने को मिल रही है। वो सियासत देखिए किस तरह से, वो इस तरह से मिल रही है कि बाकायदा 2021 में, ठीक है, जो एक मीटिंग होती है फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के तहत, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग में, और उसमें ये फैसला लिया गया कि इसे AMT GMC में शिफ्ट किया जाए और डायरेक्टर हेल्थ को बाकायदा कहा गया, डायरेक्शन दी गई कि वो इंश्योर करे कि जो नया बैच आएगा 2021 का, उसे AMT बख्शीनगर में चलाया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है और ये बच्चे खुले में, आप सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अच्छे डॉक्टर, अच्छा पैरामेडिकल स्टाफ, अच्छे नर्स तभी अब तैयार करेंगे जब उन्हें अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छी क्लासेस मिलेंगी, अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे, लेक्चरर्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्या सियासत हो रही है। और 300 के, वही ना, 300 प्लस के करीब ये बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इनकी कोई सुन नहीं रहा। और मजबूरी देखिए, एक तरफ AMT बख्शीनगर, यहाँ पर के बच्चे जो हैं वो वहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं, और AMNT गांधीनगर के बच्चे जो हैं वो खुले में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। और जब इन्हें यहाँ पर पढ़ाया जाता है तो टकराव सुपरिटेंडेंट साहब और वहाँ का जो स्टाफ है उसमें देखा जाता है। और ये वीडियो बता रहा है कि टकराव तो होगा ही। ये तो सरासर उन बच्चों की भी बेइज्जती है, प्रिंसिपल की भी बेइज्जती है, इंसल्ट है, और हमारे शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठता है, और सुपरिटेंडेंट साहब की भी बेइज्जती है कि देखिए उन्हीं के सामने खुले में ये बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके पास अपनी बिल्डिंग ही नहीं है। जबकि बाकायदा जो पुराने यहाँ पे सेक्रेटरी थे, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के जो सेक्रेटरी थे भूपेंद्र कुमार जी, उन्होंने बाकायदा इनको हिदायत दी कि इन बच्चों को वहाँ पर शिफ्ट किया जाए और AMT बख्शीनगर वालों को गंग्याल में जो BSc नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पर शिफ्ट किया जाए। लेकिन सुनेगा कौन? कोई है ही नहीं सुनने वाला, क्योंकि यहाँ पर जिसकी जितनी ज़्यादा अप्रोच वो उतना ज़्यादा पावरफुल, जो जितना ज़्यादा जिसके पास पावर होगी वो उतना ज़्यादा दूसरों को प्रताड़ित करेगा। आपको याद होगा कि BSc नर्सिंग कॉलेज जो पहला गंग्याल में था उसकी हालत क्या थी, हमने वो खबर चलाई थी, किस तरह से उस बिल्डिंग जर्जर हो गई थी। चोरों ने बाकायदा वहाँ पर चोरियाँ की, लेकिन तब की जो प्रिंसिपल थी बाकायदा उनको कंप्लेंट की गई, बाकायदा पुलिस में FIR दर्ज हुई कि यहाँ पर चोरी हुई है, लेकिन किसी ने उस पर सुध नहीं ली। और आज वो कॉलेज तैयार है और AMT बख्शीनगर वालों को वहाँ पर शिफ्ट करना है। भूपेंद्र कुमार जी कह के गए हैं कि शिफ्ट करिए, हालांकि उनका ट्रांसफ़र होगा, पूरा मसौदा तैयार करके वो गए थे, हालांकि अब वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब देखना ये है कि क्या ये वहाँ पर जाएंगे। तो ये जम्मू डिवीज़न का दूसरा ANMT है बड़ा, पहला AMT बख्शीनगर और दूसरा ANMT गांधीनगर। हालांकि ANMT AMNT में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ अक्सर, लेकिन जो खबर ये है कि जो सुनने में आ रहा है कि इसे बंद करने की एक साजिश चल रही है कि क्यों ना इसे बंद किया जाए और जो टंटा फैला हुआ है वो ही ख़त्म, स्यापा ही ख़त्म कर दो इसका, ठीक है ना। तो क्या अगर ये बंद हो गया तो वो जो बच्चे हैं जो इंटरव्यू पास कर आते हैं, जो एंट्रेंस जो एंट्रेंस क्लियर करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? और ऐसा क्या है उस बख्शीनगर वाले AMT में कि वहाँ से उनको शिफ्ट नहीं किया जा रहा गंग्याल में, जिस कॉलेज को ख़त्म कर दिया गया था, जज्जर जिसकी हालत थी, जिसकी हमने खबर चलाई और उसके बाद यहाँ पर एक्शन हुआ।
उन बच्चों को वहाँ पर शिफ्ट नहीं किया जा रहा। हालांकि नर्सिंग वहाँ पे क्लासेस जो है पैरामेडिकल वो वहाँ पे चल रही हैं, लेकिन इन्हें वहाँ पे शिफ्ट नहीं किया जा रहा। और जिनका जो हक है, जो बाकायदा मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो फैसला लिया गया है कि ANMT गांधीनगर को वहाँ पर शिफ्ट किया जाए बख्शीनगर में। और जैसा मैंने कहा कि जो जितना पावरफुल होता है, जिसकी जितनी ज़्यादा अप्रोच होती है, वो उतनी अपनी ताकत दिखाता है। और ऐसा क्या है इस बख्शीनगर वाले में कि वहाँ पर जो प्रिंसिपल हैं वो पिछले कई सालों से उसी पोस्ट पर बैठी हुई हैं। कौन सी ऐसी पावर है, कौन सा ऐसा जादू है, क्या है उस कुर्सी में कि वो कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ती और ये उस कुर्सी को नहीं छोड़ते। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मजबूर है, वो डरता है, शायद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर आपको GMC जम्मू में परमानेंट आपको प्रिंसिपल नहीं मिल रहा। कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस है, यहाँ पर आपने इंचार्ज एडिशनल चार्ज वो खेलते रहे, लेकिन यहाँ पर आपकी नज़र नहीं जा रही है। तो क्या माना जाए, सब कुछ सिफारिश, सब कुछ पावर, और क्या एक साजिश चल रही है इस पुराने ANMT गांधीनगर को बंद करने की। फ़िलहाल हम इसकी तह तक जाएंगे और जैसे जैसे हमें और जानकारी मिलेगी हम वैसे वैसे आपको वो जानकारी देंगे और कई ऐसे खुलासे करेंगे कि आखिर इसके पीछे जो सियासत चल रही है वो है क्या, और क्यों पिछले कई सालों से एक ही सीट पर, उसी सीट पर एक ही प्रिंसिपल लगातार बैठी हुई हैं और कोई एक्शन नहीं हो रहा, और जो शिफ्ट करने के लिए जा रहा कि आदेश दिए गए हैं उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।